नमस्कार दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि युवा मंच और सहयोगी संगठनों द्वारा पूरे देश में रोजगार अधिकार अभियान चलाया जा रहा है। अभी हम लोग दिल्ली में थे इसकी तैयारी के सिलसिले में, और ये तय किया गया कि इस अभियान को पूरे देश भर में व्यापक स्तर पर ले जाने के लिए 10 नवंबर को एक राष्ट्रीय बैठक युवा प्रतिनिधियों की और सम्मेलन आयोजित किया जाए। ये तय किया गया कि सम्मेलन को, उसका जो बैठक का प्रथम सत्र है, जो बेरोजगारी पे काम करने वाले हमारे अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने बेरोजगारी का संकट कैसे हल हो सकता है, संपूर्ण रोजगार कैसे मिल सकता है, अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव करने होंगे, इसको लेकर के काम किया है। 2 प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर प्रभात पटनायक और प्रोफेसर अरुण कुमार जी, वो उसमें रहेंगे। और वरिष्ठ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के प्रशांत भूषण जी भी उसमें रहेंगे, संबोधित करेंगे। जो इस अभियान के हमारे जो मुद्दे हैं, आप लोगों को दोबारा आपके बीच में हम ला दें कि बहुत सारा अलग अलग आंदोलन चल रहा है, विभिन्न आयोगों पे चल रहा है, विभिन्न जगहों पे चल रहे हैं, लेकिन एक बड़ा दबाव नहीं बन पा रहा है। और हालांकि लोकसभा चुनाव में एक बहुत प्रभावी ढंग से युवाओं ने अभियान चलाया और बेरोजगारी का मुद्दा उभर करके सामने आया। इसके पहले भी समय समय पर यह मुद्दा उभरा है, लेकिन जिस तरह से संगठित प्रयास की जरूरत है और एक एजेंडा को राष्ट्रीय स्तर पर उभारने की जरूरत है, उसी संदर्भ में 10 तारीख की दिल्ली की बैठक है प्रतिनिधियों की। जो भी हमारे अभियान से, रोजगार अधिकार अभियान से सहमत है, उन मुद्दों से सहमत है, उसको हमने आमंत्रित किया है। 4 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि सुपर रिच यानी बड़े पूंजी घराने, उच्च धनिक तबके जो हैं, इनकी संपत्ति पर टैक्स लगाया जाए। और इसके अलावा जो 3 मुद्दे हैं वो तो ये जो संपत्ति पर टैक्स और उत्तराधिकार कर लगाने की बात है, इससे अर्थशास्त्रियों की राय है कि 15-17 लाख करोड़ अतिरिक्त संसाधन जुटाया जा सकता है। इसका उपयोग 1 करोड़ करीब पद खाली हैं, इनको भरने में किया जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी में किया जाए। ये सरकार की, राज्य की ड्यूटी। इसके अलावा हमने जो बिंदु उठाया है, मांग उठाई है, हर व्यक्ति के सम्मानजनक जिंदगी की गारंटी की जाए। और जब सम्मानजनक जिंदगी की बात कर रहे हैं तो इसमें सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न निहित है, जिसमें एक बड़ा आंदोलन देश में चल रहा है, कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन बहाली, वो सामाजिक सुरक्षा का हिस्सा है। इसके अलावा भी तमाम ऐसे प्रावधान हैं सामाजिक सुरक्षा में, जैसे आंगनबाड़ी से लेकर के जो असंगठित क्षेत्र है, इनको एक वेतनमान निश्चित दिया जाए, उनको भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाए। ओल्ड एज पेंशन से लेकर के तमाम सारे मुद्दे हैं, डिटेल्स में हम लोग कभी बात करेंगे। तो इन मुद्दों को लेके एक पैकेज है, और 15-17 लाख करोड़ जो संपत्ति पे, ये कन्फ्यूजन लोगों पे है कि कारपोरेट घराने टैक्स दे रहे हैं, वो कंपनी में टैक्स देते हैं। जो उनकी संपत्ति बन रही है, संपत्ति पे जो वेल्थ टैक्स जिसको बोलते हैं, वो नहीं है, विरासत कर नहीं है, जीरो है। जबकि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में, अमेरिका समेत
जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं, जापान है, यहाँ पर ये टैक्स है। तो भारत में भी ये टैक्स लगाया जाए और ये लगा करके इन चीज़ों को हल किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के बारे में हम बता दें, प्रचार बहुत ज़्यादा है। आज भी ये है कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, नए रोजगार सृजित होंगे। ये प्रोपेगेंडा से ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत बार हम लोगों ने लिखा है, कहा है, युवा मंच की तरफ से लगातार इन सवालों को लेकर अभियान चलाया गया। 90 दिन तक पिछले दिनों हम लोगों ने धरना दिया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस बात नहीं। 6 लाख से ज़्यादा पद उत्तर प्रदेश में खाली हैं, रोज़ बरोज़ प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ से उत्तर प्रदेश से 10,000 रुपये की नौकरी के लिए गुजरात जा रहे हैं लोग। अगर इतनी बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो रहा है, हम एमएसएमई सेक्टर्स में ही, प्राइवेट सेक्टर्स में भी अगर हो रहा है, तो लोग बाहर न जाते, और सरकारी नौकरी में भी बाहर जा रहे हैं। तो बहुत बुरी स्थिति रोजगार में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन प्रदेशों में बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है। और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, ये होगी, ये सब शिगुफेबाजी है। तो हमारा सिर्फ ये आग्रह है साथियों से, युवाओं से और भी लोगों से, कि इन सवालों को लेकर के जो 4 मुद्दे हैं, ये जो अर्थव्यवस्था है, इसमें बदलाव की ज़रूरत है, जिससे हमारे युवाओं को रोज़गार मिल सके, एक सम्मानजनक जिंदगी की व्यवस्था हो सके, कर्मचारियों को पेंशन मिल सके, असंगठित क्षेत्र के जो हमारे साथी हैं उनको भी ये सम्मानजनक रोजगार मिल सके, और भी कृषि आधारित चीज़ें हों जिससे एक बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो सके। ये तमाम चीज़ें हमारे अभियान का हिस्सा हैं। युवा मंच ने ये पहल शुरू की थी, अब बहुत सारे संगठन देश भर के इस पहल में शामिल हो रहे हैं, और हम लोगों ने देश भर के प्रतिनिधियों को दिल्ली में बुलाया है। अब इलाहाबाद में जब हम अभियान ये चला रहे हैं, तो इलाहाबाद के साथियों से विशेष तौर पर अपील है कि आप इस मुहिम के लिए तन मन धन से सहयोग करें, और अगुवा साथी जो लोग हैं, हमारे विभिन्न आंदोलन के अगुवाई करने वाले लोग हैं, उनसे ज़रूर अपील है कि 10 नवंबर को दिल्ली पहुँचे। धन्यवाद।